राजस्थान के किसी भी कोने में रहते हैं तो सर पर कफन बांध लीजिए। राजस्थान के लगभग हर जिले में मौत का तांडव जारी है। अगर आप सड़क पर चलते हैं तो डंपर जान ले लेगा क्योंकि उसे रोकने वाले अधिकारी नहीं है। आप बस का सफर करते हैं तो आग जान ले लेगी क्योंकि आरटीओ विभाग तो अभी जागा है। आप अस्पताल जाते हैं तो वहां भी अग्निकुंड तैयार है। आप अपने बच्चों को दवाई देते हैं तो उसके जिम्मेदार भी आप हैं। यानी आप स्कूल, दफ्तर या कहीं घूमने जा रहे हैं तो सर पर कफन बांध लीजिए, घर पर महामृत्युंजय का हवन करवाइए, पर सरकार से और उस लाचार सिस्टम से किसी तरह की उम्मीद ना पालिए, क्योंकि कहते हैं जानवर पालो पर गलतफहमी मत पालो। और अगर आपने ये गलतफहमी पाल रखी है कि सरकार आपके साथ है, सरकार आपके लिए काम कर रही है, सरकार संवेदनशील है, तो जरा सावधान, क्योंकि ये रिपोर्ट देखकर और नेताओं के बयान सुनकर और सीएम साहब का रुतबा देखकर माथा पीट लेंगे। तो बात पहले सीएम साहब की, फिर बाकी मंत्रियों पर आते हैं। तो पहले आप इनका ये ट्विटर अकाउंट देखिए। मीटिंग है, मंत्रियों से मुलाकातें हैं, यहाँ तक कि पीएम मोदी के भाषण भी हैं। जबकि पिछले एक हफ्ते में कई बड़ी घटनाएं राजस्थान के अंदर हुई, पर एक भी तस्वीर हादसे के पीड़ितों के साथ नहीं। पीड़ित तो छोड़िए, हादसे वाले जगह पर भी सीएम भजनलाल शर्मा कुर्सी छोड़कर जाना वाजिब तक नहीं समझते। हाँ, हर हफ्ते दर हफ्ते दिल्ली का चक्कर जरूर लग जाता है। कभी अमित शाह का हाल जानकर आते हैं तो कभी पीएम मोदी का। तो चलिए सीएम को हादसे याद दिलाते हैं और बाकी मंत्रियों को भी, और आपको भी कुछ घटनाएं याद दिला देते हैं। तो पहले बात बच्चों की, फिर आपके सेहत और सांसों की। घटना की तारीख थी 25 जुलाई 2025। स्थान था पिपलोदी गांव, झालावाड़, राजस्थान, वसुंधरा राज्य का इलाका। हादसे का कारण एक स्कूल की एक मंजिला इमारत की छत का गिरना। हताहत होता है इसमें 7 बच्चों की मौत हो जाती है, 21 बच्चे घायल होते हैं। सरकार ने क्या किया? परिजनों को बकरी दे दी, मुआवजे के नाम पर कुछ पैसा और रटी रटाई सांत्वना। हाँ, अपने ऐशोआराम में कोई कमी ना हो इसलिए अस्पताल के बाहर एक सड़क बना दी गई। राजकुमार रोत ने तस्वीरें शेयर करते हुए तंज कसा कि डबल इंजन सरकार का विकास मॉडल आनन फानन में रोलर घुमा के हॉस्पिटल के अंदर जाने का रास्ता बना रहा है। वहीं हॉस्पिटल की दीवारें साफ हो रही हैं, पंखे ठीक हो रहे हैं, बेडशीट भी बदल रही है और डॉक्टर साहब की धूलकाती कुर्सी भी। यहाँ पहले से भरते मरीज अचंभे में है कि अचानक क्या हो रहा है। सुना है सीएम आने वाले हैं। अब सीएम गए या नहीं ये अलग सवाल है। एक्शन के नाम पर क्या हुआ? मात्र निलंबन। शिक्षा विभाग ने जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी नरसो मीना, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रमोद कुमार और पूर्व मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी चंद्रशेखर लोहार सहित अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को निलंबित कर दिया। कार्यवाहक, प्रधान अध्यापिका और शिक्षकों का भी निलंबन हुआ। घटना के दिन स्कूल की कार्यवाहक प्रधानाध्यापिका मीना शर्मा और प्रबोधक बद्रीलाल लोधा सहित कई शिक्षकों को निलंबित कर दिया गया। पर सवाल ये कि क्या स्कूलों की हालत सुधरी? क्या राजस्थान में स्कूलों की हालत सुधरे? क्या सीएम भजनलाल शर्मा पीड़ितों से मिले? स्कूल की छत गिरी तो शिक्षक जिम्मेदार कैसे? वो अधिकारी क्यों नहीं जिन पर स्कूल के रखरखाव की जिम्मेदारी होती है? क्यों पीड़ितों को धरना देना पड़ा और नरेश मीणा को अन्न त्यागना पड़ा? अब सीएम झालावाड़ जाए या ना जाए, हाँ, भाषण देते समय उन्हें सब याद होता है। आप भास्कर की रिपोर्ट देख लीजिए। कहते हैं सीकर जाकर मामले में जिसकी भी लापरवाही हुई उसे दंडित किया जाएगा। खैर, किसे दंडित किया गया और जयपुर में क्या हुआ ये तो पूरा राजस्थान जानता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। याद हो जब कप सिरप का मामला उठा था, भास्कर के एक रिपोर्ट के मुताबिक 32 दिन में 11 मासूमों की मौत हुई, जिसमें से राजस्थान में उस समय तक 3 मौतें हो चुकी थी। मामला सीकर, जयपुर, झुंझुनू, भरतपुर और बांसवाड़ा जिलों से जुड़ा हुआ था। जिस दवाई से मौत की खबर आई वो थी डेक्स्ट्रोमोथोफोन हाइड्रोमोबाइन। दवाई एक निजी फार्मा कंपनी केसन्स फार्मा तैयार करती है। सवाल उठने लगे कि जब 4 साल पहले इसे दिल्ली में बैन किया गया तो फिर राजस्थान में क्यों नहीं? तो इसका जवाब है आज तक की रिपोर्ट, जिसमें सामने आया कि राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा योजना के तहत मरीजों को दी जाने वाली दवाओं की जांच प्राइवेट लैब में होती है, सरकारी में नहीं। साल 2024 में 101 दवाओं के सैंपल जांच में फेल रहे थे। 2025 में अब तक 81 दवाओं के सैंपल मानकों पर खरे नहीं उतरे। फिर भी ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ने इन दवाओं की मार्केट में सप्लाई पर कोई रोक नहीं लगाई। कंपनी पर सवाल उठे, जनता का गुस्सा फूटा तो विपक्ष के नेताओं ने ट्वीट कर अपनी जिम्मेदारी निभा दी। शिव प्रताप सिंह खाचरियावास और हनुमान बेनीवाल खुलकर सामने आए, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह का बयान भी सामने आता है। और ये बयान इतना बचकाना और चौंकाने वाला था कि सब हैरान रह गए, क्योंकि मंत्री ने कहा कि सरकार की कोई लापरवाही नहीं थी। मोटा मोटी से जो मैं एज सरकार के तरफ से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार की इसके अंदर कोई भी ना तो लापरवाही हुई है, ना इसके अंदर कोई दवाई के अंदर कोई आपका एडल्ट्रेशन या कोई ऐसा हुआ है। अब कोई माता पिता, आप, हम सब एडल्ट्स यहाँ बैठे हुए हैं, हमें कोई खांसी की दवाई प्रिस्क्राइब करी जाती है और उसके अंदर कई पदार्थ होते हैं, कोडीन वगैरह होते हैं, और हम वही दवाई 2 साल के बच्चे को जिसको खांसी को अगर हम जाके दे देते हैं, उसका तो ऑब्वियसली हानिकारक इफेक्ट होगा, क्योंकि वो 2 साल का बच्चा जो है वो उसको ले नहीं पाएगा। तो कुल मिलाकर ना सरकार जिम्मेदार है, ना कंपनी जिम्मेदार है, ना दवाई देने वाले डॉक्टर या अस्पताल जिम्मेदार है। आपकी जिम्मेदारी, आपके बच्चों की मौत के जिम्मेदार आप हैं, क्योंकि सरकार भी आपने चुनी है। मौतें जो हुई 2 तो हुई थी कोमॉर्बिड, एक के एंसेफेलाइटिस था एक बच्चे के,
और दूसरे की क्या बीमारी थी ये उनके माँ बाप भी जानते हैं, उनका मेडिकल रिकॉर्ड भी जाहिर करता है। वो डेथ हुई उनकी, वो कोमॉर्बिड थे, इस दवाई के कारण या ओवरडोसेज से नहीं हुआ। खैर, गजेंद्र सिंह खिवसर ने जनता को जांच का चूरन चटाते हुए कह दिया कि कोई दिक्कत है तो फिर से जांच करा लेंगे। अब गजेंद्र सिंह खिवसर के इन दावों को गलत साबित करने के लिए एक डॉक्टर ने ही इस दवा को ग्रहण कर लिया। एनडीटीवी की इस रिपोर्ट के मुताबिक भरतपुर के बयाना उपखंड स्थित कलसाड़ा प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर ताराचंद योगी ने उस कप सिरप को पी लिया, जिसके बाद वो बेहोश तक हो गए। भरतपुर सीएमएचओ डॉक्टर गौरव कपूर के मुताबिक डॉक्टर ने भरोसा दिलाने के लिए सिरप पी लिया था। 108 एम्बुलेंस चालक को भी पिलाई गई थी। डॉक्टर सीएमएचओ गौरव कपूर ने एनडीटीवी से इस पूरे प्रकरण की पुष्टि की और इसे पीने से दोनों डॉक्टर और एम्बुलेंस चालक बेहोश हो गए थे। जब चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर ने कहा कि बच्चों की मौत के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं, माँ बाप ही जिम्मेदार है, तो सवाल ये कि जिस डॉक्टर ने दवा पी ली थी वो बेहोश क्यों हो गया। इस पूरे प्रकरण पर पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौर ने तक कहा कि दवा का बनना, दवा का फैक्ट्री से निकलना, दवा का विभिन्न एजेंसियों द्वारा सर्टिफिकेट जारी करना और उसके बाद दवा से इस तरह से बच्चों की मौत हो जाना एक बहुत गंभीर बात है। राठौर साहब को गंभीर लगे पर खिवसर को नहीं लगता। खैर, भरतपुर में सम्राट जाटव के परिवार के पास आज भी वो दवा की बोतलें होंगी जिसके कारण बच्चा खत्म हो गया। तीर्थराज के माँ बाप अपनी सूनी को देखकर सरकार को कोस रहे होंगे। 5 साल के नित्यांश के माता पिता भगवान की ओर नम आंखों से देख रहे होंगे और अपने आप से पूछ रहे होंगे कि हे भगवान, ये क्या किया। एमपी में सीएम मोहन यादव ने कोल्ड ड्रिंक कप सिरप पीने से मरने वाले बच्चों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की मदद की घोषणा की, पर राजस्थान में क्या हुआ, छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। हादसों का शहर है खबर जयपुर की। जयपुर में 4 मंजिला जर्जर हवेली भरभरा कर ढह जाती है। मलबे में 7 लोग दब गए और सभी को बाहर निकाला गया। इस हादसे में पिता पुत्री की मौत हो गई। विधायक अमीन कागजी ने बताया कि 12 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। 4 लोगों को घटना के कुछ ही घंटे बाद सकुशल बाहर निकाल लिया गया। पर क्या जयपुर में रहने वाले बीजेपी के तमाम नेताओं और मंत्रियों में कोई भी हादसे वाली जगह पहुंचा? सवाल जयपुर वालों से भी है, क्योंकि हादसे के 10 घंटे बाद हेरिटेज नगर निगम की मेयर कुसुम यादव घटनास्थल पर पहुंचती है। हादसे से सबक लेते हुए जर्जर और खतरनाक इमारतों को सील कर दिया जाता है। खतरे की आशंका वाले भवनों को खाली कराने के नोटिस दे दिए जाते हैं। नगर निगम हेरिटेज जयपुर क्षेत्र में कुल 126 जर्जर भवन चिन्हित करती है। इसमें हवा महल आमेर जोन में 29, किशन पोलवे जोन में 65, आदर्श नगर जोन में 18 और सिविल लाइन जोन में 14 जर्जर भवनों की पहचान की गई। पर कितने मकान मालिकों पर एक्शन लिया गया, कितने अधिकारियों ने दोबारा जाकर जांच की या फिर एक और हादसे का इंतजार किया जा रहा है, सवाल अपने आप में गंभीर है। अब आते हैं जैसलमेर बस हादसे पर। इस घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया, साथ ही राजस्थान के सरकारी सिस्टम की भी पोल खोल दी। जैसलमेर में जब हादसा हुआ तब गंभीर रूप से झुलसे 15 यात्रियों को इलाज जयपुर के महात्मा गांधी अस्पताल और एमडी अस्पताल में चलाया गया। इन घायलों को जैसलमेर से जोधपुर तक लगभग 275 किलोमीटर लंबे ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लाए गए, जिसके बाद सवाल उठने लगे कि आखिर इस आपातकाल स्थिति में घायलों को इलाज के लिए जैसलमेर के जौहर चिकित्सालय में क्यों नहीं मिला। वजह ये क्योंकि यहाँ पर ब्लड यूनिट होने के बावजूद संचालित न होने के कारण और सुविधाओं के अभाव में ब्लड यूनिट में ताले लगे हुए थे। अगर जैसलमेर में भी ब्लड यूनिट संचालित होता तो शायद रास्ते में हुई एक मौत को टाला जा सकता था। अब ऐसे में गजेंद्र सिंह खिवसर और परिवहन मंत्री प्रेमचंद बैरवा से सवाल ना पूछे तो फिर आखिर किससे पूछा जाए, जब चलती बस में आग लग जाए, अस्पताल बदहाल हो और प्रशासन लाचार। खैर, आगे बढ़ते हैं। अस्पताल से याद होगा, एसएमएस अस्पताल में आग लगी थी। भीषण अग्निकांड में 8 मरीजों की दर्दनाक मौत हो जाती है। हादसे के बाद सरकार की संवेदना जागी। सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे, मदन दिलावर आए, पर स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खिवसर महाराज हादसे के करीब 17 से 18 घंटे बाद ट्रॉमा सेंटर पहुंचते हैं। उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया और कहा कि कमेटी का गठन हो चुका है। निष्पक्ष जांच का चूरन जनता को फिर से चटा दिया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं कह रहा हूं कि हम बैलेंस अप्रोच देखेंगे। इसके अंदर पहले देखिए, अभी कमेटी आज नियुक्त हुई है, अब वो लोग काम करेंगे। जब तक वो अपना थोड़ा गृह कार्य नहीं करेंगे, उससे पहले आप जो लफ्ज मेरे मुंह में डाल रहे हो कि ऐसे कैसे संभव है, कमेटी को तो काम करने दो। 2-3 दिन इसके अंदर उनको मालूम पड़ेगा। मैं पहली बार आके ये देख रहा हूँ, जब हम देख रहे हैं कि किस तरह की आग लगी है, जिसके अंदर खाली छत पे आग चली है। सरकार, मैंने आपको क्या बोला, हम किसी को नहीं बख्शेंगे। हमारी एक बारी जांच हो जाए, उसके बाद आप सब आमंत्रित हैं कि अगर आपके मन में कोई भी तरह की आपकी आशंका है, हम कोऑपरेट करेंगे। लगभग एक हफ्ते के अंदर हम पूरे इसके अंदर आशा है कि हम इसको पूर्ण कर लेंगे 1 हफ्ते के अंदर, और मुआवजा भी मिलेगा। और मुआवजा मिलेगा ये भी मिलेगा क्या अर्थ है मंत्री जी? और क्या बैलेंस देखेंगे मंत्री जी? कमेटी बनती है, रिपोर्ट आती है, तब तक जनता सब कुछ भूल चुकी होती है, सब सामान्य होता है और एक और दर्दनाक हादसा होता है। फिर से नेताओं के वादे, विपक्ष का ड्रामा, ट्वीट पर ट्वीट, बस।
क्योंकि इस हादसे ने राजस्थान के अस्पतालों में आग की वो पुरानी घटनाएं याद दिला दी। 31 दिसंबर 2019 को अलवर के गीतानंद अस्पताल में नवजात वार्ड में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई थी, जिसमें एक नवजात की दर्दनाक मौत हो गई थी। इससे पहले 13 और 14 जनवरी 2013 को बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में नवजातों के लिए बने आईसीयू में आग भड़क उठी थी। उस हादसे में कई नवजात झुलस गए थे और गंभीर रूप से घायल हुए थे। इसी तरह 29 जुलाई 2019 को जयपुर के जेके लोन अस्पताल में आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से धुआं फैल गया था। धुएं के कारण एक नवजात की दम घुटने से मौत हो गई थी। इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया था कि फायर सेफ्टी सिस्टम की नियमित जांच और रखरखाव में गंभीर लापरवाही की जाती है, लेकिन एक्शन क्या लिया गया। खैर, ऐसे में हनुमान बेनीवाल की ये बातें राजस्थान सरकार में मंत्रियों और विधायकों को बेशक कड़वी लगती हो, पर जनता को तो सत्य लगती है। चलाना होगा, सबसे पहले अपने मंत्रियों को, मुख्यमंत्री को ठीक करना होगा, अपने अधिकारियों को ठीक करना होगा, क्योंकि आधे मंत्री तो ना समझ है। जैसे हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो गए, इनको समझ नहीं जाता। के विष्णु हो गया, कन्हैयालाल हो गया, बेडम हो गया, ये सिर्फ टाइम पास करना है। स्वास्थ्य मंत्री जी की लॉटरी लग गई, अगर आरएलपी नहीं लड़ती तो 40,000 से हारते, फिर उसी तरीके से आरएलपी के लड़ने से इनको फायदा मिल गया। सबके भाग्य की अपनी अपनी बात है, लेकिन चूंकि नागौर से आते हैं, इसलिए मैं उनको कहना चाहूंगा कि आप अपना कर्म दिखाएं। हाँ, भूल जाते हो आप, ये सही है, तो आप भूल जाते हो। दूसरा, आपको बिजनेस बहुत बड़ा है देश के अंदर, आपको याद नहीं रहता, तो छोड़ो फिर राजनीति क्यों कर रहे हो आप, बताओ ऐसे ही। और राजा महाराजाओं को तो पॉलिटिक्स में आना भी नहीं, क्योंकि राजा महाराजा तो राजे महाराजा हैं, उनको क्या करना पब्लिक से। तो वो घर में जो दिखाने की वो नहीं दिखा पा रहे हैं। अब हाल फिलहाल के हादसों की बात करें तो जोधपुर में हुए अग्निकांड, फलौदी में एक्सीडेंट के बाद जयपुर में एक डंपर चालक ने सबको रौंद दिया। और मंत्री जी कहते हैं, अगर दारू पीकर कोई गाड़ी चलाए तो क्या करेंगे। साथ ही परिवहन मंत्री को बचाते हुए दिया गया बयान तो जनता को हजम ही ना हो। इसलिए सब काउंटियां पहुंच चुके थे। सर, ये कभी जोधपुर में हादसा हो रहा है, कभी यहाँ, क्या किस तरह से देखते हैं? इसमें कई मुद्दे हैं। इसके अंदर जो लाइसेंस जो मिल रहे हैं ड्राइवरों को, वो उसकी क्या क्रेडिबिलिटी है, वाहनों की फिटनेस क्या क्रेडिबिलिटी है, जो अच्छे अच्छे हाईवेज बने उन पे इंक्रोचमेंट्स, नो पार्किंग जोन, इसमें कई चीजें। और सबसे ज्यादा है कि एजुकेटिंग द ड्राइवर जो ड्राइव कर रहा है, उसको जो सिविक सेंस है ना, वो सबसे मंत्री जी, आपको लगता है परिवहन विभाग की कहीं ना कहीं चूक है इन सब में? मैं इसमें कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि इसके अंदर कोई दारू पी के गाड़ी चलाए तो उसमें परिवहन की चूक कैसे। दारू पीकर चला रहा होगा तो महोदय ये क्या है, जरा इस पर भी गौर फरमाइएगा। तस्वीरें वायरल हो रही है, एक नजर ट्विटर अकाउंट से डाली गई है और लिखा ये बीकानेर है। प्रदेश में रोज होती दुर्घटनाओं पर सूबे के सीएम चिंतित हैं। आदेश पर आदेश जारी होते हैं, लेकिन बीकानेर में आरटीओ शायद रसूखदार है। न परिवहन आयुक्त की चिंता, न मुखिया जी के आदेशों की। अब क्या करेंगे बैरवा जी? क्या फिर एक आदेश पारित कर दिया जाएगा, आरटीओ कुछ बसों को रोक देगा और फिर आप अंता चले जाएंगे, जनता भूल जाएगी। लेकिन हम आपको याद दिलाते हैं, दिसंबर 2024 जब भाकरकोटा में एलपीजी टैंकर विस्फोट हुआ, जिसमें 20 से अधिक लोगों की जान चली गई, 30 से ज्यादा लोग घायल हुए, 50 से अधिक वाहन जल गए और कई लोग आज भी उस दर्द को झेल रहे हैं। इतने बड़े हादसे के बाद क्या प्रशासन जागा? नहीं। यही कारण है कि फलौदी और सावरदा हादसे भी इसी लापरवाही का परिणाम थे, जहां एक ढाबे के पास खड़े ट्रक को केमिकल टैंकर ने टक्कर मार दी। वजह है कि गैस फिलिंग प्लांट और पेट्रोलियम डिपो पर ड्राइवरों के ठहरने के लिए खाने पीने, शौचालय और आराम की कोई व्यवस्था नहीं है। अपना घर जैसी सुविधाएं अभी तक शुरू ही नहीं हुई। मजबूरी में ड्राइवर सड़क किनारे ढाबों पर ट्रक पार्क करते हैं, जहां वे खाना खाते हैं और आराम करते हैं। पत्रिका की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 7 महीने में 27 पंजीकृत पत्र प्रमुख शासन सचिव खाद्य भवानी सिंह देथा को भेजा गए, 4 बैठकें निरस्त हुई और मुख्यमंत्री के निर्देश भी लागू नहीं हुए। अब बताइए, खैर ये बड़े बड़े हाथ से ना संभल रहे हो तो भाजपा के तमाम मंत्रियों से गुजारिश है कि वो इतना ही बता दे कि नीरजा मोदी स्कूल में 4th क्लास की बच्ची ने इतना खौफनाक कदम क्यों उठाया होगा। स्कूल क्या छिपा रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, कब तक ये राज खुलेगा? शायद किसी मंत्री के पास कोई जवाब नहीं और विपक्ष के पास भी कोई सवाल नहीं। सवाल के नाम पर ट्वीट कर दिया जाता है। अगर अपनी जाति का मसला है तो धरना होता है, वरना आपको राम राम। अब इससे ज्यादा हम क्या कहें, आप खुद समझदार हैं।